खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमानुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिल यकीन। हम पादरी शर्जील खान साहब के शुक्रगुजार हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम साइंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जब साइंस के इर्तिका के बारे में बातचीत करते हैं तो कदीम साइंसदानों की जितनी भी एफर्ट्स हैं हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज का जो हमारा मौजू है, हम चाहते हैं कि आप इस बात पर इस मालूमात को आगे बढ़ाएं कि कदीम साइंस ने जो जदीद साइंस है उसकी बुनियाद रखी, इसके क्या क्या इर्तिका के क्या क्या मराहिल रहे, और इस टॉपिक पर प्लीज़ हमें हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। तो मुख्तलिफ़ कदीम सकाफ़तों में जब मिस्र की बात करें, यूनान की बात करें, उससे पेशतर जो थे वो बाबली थे, असूरी थे, और इन या सुमेरी सकाफ़तें हैं, अक्कादी सकाफ़त जिसे कहा जाता है। तो इन सब सकाफ़तों ने अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ़ तरह से साइंस के शोबे में कुछ ना कुछ अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और इसकी वजह से हमारी जदीद साइंस जो है वो आज इस हालत में या इस शक्ल में हमें नज़र आ रही है। लेकिन हमारे पास आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कदीम साइंस में मौजूद थीं और वो दुरुस्त थीं, लेकिन हमारे पास जदीद साइंस में वो मौजूद नहीं है। हम उनकी चीज़ों को दरियाफ्त कर रहे हैं और उनके बारे में हम खुदाइयों पर जब हमें बहुत सी चीज़ें तहकीक शुदा हालत में मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए, हम उनकी रसाई से बहुत दूर हैं अभी। जैसे इसकी मिसाल मैं एक मुख्तसर सी दूंगा, वो ये कि हम अहराम मिस्र के जो तामीरात हैं उसके बारे में अभी तक सही तौर पे नहीं जान पाए कि वो कैसे तामीर किए गए। दुरुस्त। हम अंदाजे ज़रूर लगाते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के तलबा होते हुए या बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ या बाइबल मुक़द्दस से वाबस्ता और भी जो बातें मौजूद हैं, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो उलमा ने उसके बारे में तहकीक व तफ्तीश की, उसके बायस हम ये बयान ज़रूर कर सकते हैं कि वो किस वजह से तामीर हुए और किस तरह से तामीर हुए। तो वो जो गिराए गए फ़रिश्तों से पैदा होने वाली नस्ल थी जिसे नेफलीम कहा गया, तो उनके वसीले वो तैयार किए गए, और उसकी वजूहात ये रहीं कि वो आने वाले फ्लड से बचना चाहते थे या बाद अज़ां जो किसी भी तरह का कोई तूफ़ान आए तो उससे वो बच सकें। एक तो ये वजह थी, और उसमें जो इसके पीछे जो वजह या मंतक जो छिपी हुई थी वो ये थी कि वो अपनी नस्ल को बचा सकें, वो दुरुस्त। अपनी नस्ल को महफूज रखना चाहते थे। और इसके लिए जो उन्होंने एहराम सिर्फ वहाँ पर ही नहीं बनाया कि मिस्र ही जो है वही मरकज़ नहीं है एहराम का। ये हमारे जो है वो मतलब माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि जो मिस्रियात है, इल्म मिस्र या दुरुस्त। इल्म मिस्रियात जिसे कहा जाता है इजिप्टोलॉजी, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सच नहीं है। सही। मैं यानी देखें ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, और सही। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बहुत से उलमा इसके बारे में ऐसा ही कहते हैं। सही। क्योंकि जब उनके बारे में पता किया गया, उनकी बहुत सी बातें जब ये बयान की गई, उसमें इजिप्टोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि अहराम मिस्र जो थे, अहराम यानी वो मकबरे थे, जी हाँ। और आज तक कोई भी ऐसा अहराम या पिरामिड नहीं मिला जिसमें किसी भी फिरौन या किसी भी अमीर शख्स की मम्मी मिली हो या उसकी लाश मिली हो। दुरुस्त। कोई भी मम्मी उसमें मिलती ही नहीं। सही। तो फिर ये बात जो है वो टोटली गलत साबित हो जाती, दुरुस्त। झूठ होता है कि हाँ जी ये मकबरे थे, वो कब्रें नहीं, ठीक है। तो वो कोई और इमारतें क्या किसी और मकासद के लिए बनी थी। खैर, अब उनको एक साइड पे करते हैं कि वो क्यों थी या क्या था, लेकिन वो फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये बात जो है वो हमारे लिए हमारी आर्किटेक्चर पर, फ़न तामीर पर एक सवालिया निशान है कि हम क्यों ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं जो हमारे लिए ही आने वाली नस्लों के लिए नुकसान होता है। एक तो पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, और उसके बाद आने वाली दुनिया के लिए हमारी ही नस्ल की ज़िंदगी के भी जो है नुकसान हो जाता है। दुरुस्त। तो इसलिए हमें उस साइंस को हम उस हद तक नहीं समझ पाए जिस हद तक वो लोग समझते थे। यानी वो जिस तरह से अपनी कौम या अपनी नस्ल के लिए फ़िक्रमंद रहते थे और काम करते थे, वैसे हम नहीं करते। सही। तो हम उनसे पीछे हैं इस लिहाज से। बाकी रही बात कि वो साइंस के कौन कौन से शोबाजात में उन्होंने हमें बुनियाद दी है या हमें बहुत सी चीज़ें फ़राहम की कि हम उन उसूलों पर काम करें, तो सबसे पहले है ज़राअत का शोबा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को वो बेहद अच्छी तरह से समझते थे वो लोग।
कदीम दौर में। मैंने जैसे बताया कि मिस्र में उन्होंने दरियाए नील से नहरें निकाली और सहरा को सैराब किया। अब दरियाए नील में स्पेशली बाढ़ जब आती थी, जब जो है वो उसमें सैलाब आता था, बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो फिर जो है वो किनारों से बहेगा और फिर वो इर्द गिर्द के इलाके को सैराब करेगा। सही। लेकिन उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने वहाँ नहरें निकाल ली ताकि मुसलसल पानी मुहैया होता रहे और हम फसलें उगाते रहें, सही। लोग भूखे ना मरे, कहत साली ना हो। तो इरिगेशन सिस्टम मिस्र ही से, और उसके बाद क्या है उससे पेशतर मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में जो बाबली सल्तनत थी जो नमरूद के ज़माने में थी, जो बाबल का बुर्ज बनाया गया वो भी नेफलीम ने उसकी मदद की। जी। तो उसमें भी क्या था कि एक ऐसी सुरंग मिली जो दरियाए फरात के नीचे से गुजरती थी और इसके रिकॉर्ड्स बाकायदा मौजूद हैं, ये कतबों पर लिखा हुआ है और ये बताया गया है कि ये नमरूद के ज़माने में बनी। उसकी बीवी जो सेमिरामिस थी उसने तामीर करवाया था। उसके बारे में मशहूर है, हम सब जानते हैं कि वो जादूगरनी भी थी, दुरुस्त। लेकिन वो अपने मज़हब की जो थी वो पुजारन भी थी, सबसे बड़ी प्रोहत भी थी। सही। लेकिन वो आर्किटेक्चर में इंतहाई माहिर इंजीनियर थी। वो उसने दरिया के नीचे से सुरंग बनवा दी। अब दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो यही होता है कि किसी दरिया या गीली ज़मीन के नीचे सुरंग बनाना। बिल्कुल सही। ये फ़न तामीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस में से एक होता है। दुरुस्त। अब तो जो है वो लोगों ने उसमें समंदर में सुरंगें बना ली हैं, वो तो यानी समंदर में जो है वो ऐसे उसकी फाइबर की जो है वो सुरंगें बना ली, उसमें ट्रेन भी चलती है और जो है गाड़ियाँ भी चलती। तो बहरहाल बात ये है कि वो उसने उस दौर में आज से हज़ारों साल पहले, यानी 5,000 साल के करीब पहले, 4,500 साल पहले उसने ये काम करवा लिया था। दुरुस्त। दरिया के नीचे वहाँ पे सोचिए कि सुरंग बनानी है और दरिया के नीचे ज़मीन गीली है, वो समझ लीजिए कि दलदली ज़मीन है दुरुस्त। और दलदल में आप खुदाई करके उसमें सुरंग बना रहे हैं। और मेसोपोटामिया से यानी मौजूदा इराक और जो है वो शाम का करीबी इलाका जो है इराक का खुसूसी तौर पे इलाका, वहाँ से लेकर और उसने कहाँ तक सुरंग बनवाई, उसने केनान की सरजमीन तक सुरंग बनवाई और वो तकरीबन ये कहा जाता है कि कोई 120 मील से भी ज़्यादा लंबी थी। सही। तो 120 मील तक आप दरिया के नीचे से गुजरेंगे तो सोचिए कि उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और आज मैं नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई बात नहीं आई कि आज किसी दरिया के नीचे से जो है वो ऐसी सुरंग बनाई गई हो। बिल्कुल सही। पुल ज़रूर दरिया के ऊपर बनाए गए हैं, जी। समंदर के ऊपर भी बनाया गया है, लेकिन ये है कि नीचे से किसी ने अभी जल्दी कोशिश नहीं की सही। क्योंकि इसमें काफ़ी ख़तरात हैं। तो वो चीज़ जो थी वो इंतहाई अहम है कि फ़न तामीर में किस हद तक वो माहिर थे। अब फ़न तामीर के लिए आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आना चाहिए, तो फिर ही आप इसमें फ़न तामीर में माहिर हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये पता हो कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है, यानी जोग्राफियाई इलाके का आपको अच्छी तरह से पता हो, ज़मीन की साख्त कैसी है, उसके बारे में ज्योग्राफिकल साइंस जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो किस हद तक माहिर थे, ज़मीन की ज़रखेज़ी को जानते थे, ज़मीन की सख्ती को जानते थे, ज़मीन की नमी को जानते थे कि किस तरह से वो नम ज़मीन है, तो फिर भी उन्होंने वो तामीर करवा लिया। उसके अलावा हम थॉमस एल्वा एडिसन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने ये बल्ब बना के दिया, ये जो बिजली से चलने वाला बल्ब है, और फिर इसी तरह से बैटरी भी बनी है। तो लेकिन बैटरीज आज नहीं बनी, ये उस वक्त की सकाफत ने पहले से बना ली थी। सही। तो उनके पास जो थे वो क्ले पॉट्स मौजूद थे, उनके पास वो उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे और उसको वो इस्तेमाल करते थे। तो क्यों उन्होंने बनाई होंगी? अब ये सिर्फ उन्होंने चीज़ों को आग लगाने के लिए तो नहीं ये बनाई ना, यानी कि दो जो है टर्मिनल जोड़ के तो तार से जो है वो सिर्फ घास फूस को आग जलानी है। जी। ये आग तो उनके लिए मामूली चीज़ थी, दुरुस्त। वो इससे यकीनन चीज़ों को ऑन करते होंगे और इससे जो है बिजली का काम लेते होंगे। ठीक। और एक दो नहीं, कई जो है वो हज़ारों की तादाद में हमें ये जो है वो बैटरीज मिली हैं छोटी।
तो जिससे पता चलता है कि वहां पर वो कितनी जो है वो तरक्की याफ्ता कौम थी। तो वो हमारी बुनियाद है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का शोबा है, फिर इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियरिंग है उसमें, उसके अलावा ग्रेनेड्स मिले। आज हम ग्रेनेड्स बनाते हैं, फौज इस्तेमाल करती है, लेकिन वो उस दौर में भी ग्रेनेड बने हुए थे और बाबल की सल्तनत में थे, चीन की सल्तनत में ग्रेनेड थे, मिस्र में जो है वो उनके खुदाइयों पे उनकी दीवारों के ऊपर कंधा था कि वो ग्रेनेड बने हुए, हाथों में ग्रेनेड पकड़े हुए हैं। और सिर्फ वहां पर ही नहीं, इंडिया में, इंडिया के मंदिरों में जो है वो उनके कार्विंग बनी हुई हैं, तस्वीर जो है वो बनी हुई हैं उनके दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। तो वहां पर वो बना हुआ है कि किस तरह से जो है वो ग्रेनेड बने हुए थे। दुरुस्त। और सिर्फ ग्रेनेड ही नहीं, बंदूकें भी बनी हुई थी। सही। और वो कब के मंदिर बने हुए हैं? कोई 1800 साल पहले का है, कोई 2000 साल पुराना है, और एक जो है वो 2500 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। सही। तो अब यानी हमारे पास तारीख में ये बातें तो मौजूद ही नहीं, हमारी कुतब में तो कहीं तारीख में ये नहीं मिलता। हम स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चों को ये तो नहीं पढ़ाते, जी हाँ। ना मैंने कभी पढ़ा था। तो हम यानी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चे तो साइंस से वाकिफ ही नहीं। हम तो यही समझ रहे हैं कि हमारे जो है ये 200 साल से तरक्की शुरू हुई है, या 300 साल से, या चलें 500 साल लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, साइंस ने मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की की। बिल्कुल सही। उसके अलावा वो ग्रेविटी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और ग्रेविटी सिर्फ जो है वो एक फोर्स ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ये हमारे एक्चुअली जो हमारी मादी दुनिया है इसमें कर्व होता है। इसमें हमारा जहां जहां वजन होगा, हम सब वजन रखते हैं, जो मादी चीज है वजन रखेगी, जगह घेरेगी। तो जिस हद तक वो वजन रखती है और जगह घेरती है, तो उस वक्त इस पूरी मादी दुनिया में उस तरफ थोड़ा सा जो हमारा वक्त चल रहा है, ये समझ लीजिए एक चादर बिछी हुई है। वक्त एक दरिया की मानिंद, एक चादर की मानिंद चल रहा है। सही। ठीक है। और जब ये चल रहा है तो हम सब इस वक्त में चल रहे हैं, तो हमारा अपना वजन इस वक्त पर पड़ रहा है। ओके। ठीक है। और जब उस पर पड़ रहा है तो हम एक चादर पर वजन डाले खड़े हैं, छोटे छोटे जो है वो बॉल्स की तरह समझ लीजिए। दुरुस्त। तो जहां जहां हम खड़े हैं वहां पर वजन से झुकाव बन जाता है उस चादर में। ठीक। तो जब झुकाव बनेगा तो जो हमारे झुकाव के करीब चीज आएगी तो वो उस झुकाव में गिरेगी। अच्छा। तो ये सिंपल, ये ग्रेविटी है एक्चुअली। ग्रेविटी ये नहीं है कि ये हर चीज में जो है वो एक जो है वो कशिश मौजूद है, जैसे मकनातीस है तो हर किसी को खींच रहा है। नहीं, आइंस्टाइन ने इस चीज को पहले ही थियोरेटिकली बता दिया था कि ये टाइम जो है, ये स्पेस जो है, जो हमारी मादी दुनिया मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ झुकाव होते हैं, इसमें गड़े पड़े हुए हैं। जहां जहां भी मादा मौजूद है, उस झुकाव की वजह से चीजें उस तरफ गिरती हैं। सही। यानी अब हम बिल्डिंग पर खड़े होके किसी पत्थर को गिराते हैं या कागज के टुकड़े को या बॉल गिराते हैं तो नीचे की तरफ आता है, वो हमें फील होता है क्योंकि हम नीचे खड़े हुए होते हैं। ठीक। हमारे पास जमीन इतनी बड़ी है, इसका इतना ज्यादा वजन है कि इसने स्पेस में उस टाइम की चादर में कितना गहरा गड़ा डाला होगा। सही। तो उस गहरे गड़े की वजह से चीजें इसकी तरफ गिरती हैं। सूरज बहुत बड़ा है, उसका गढ़ा भी बड़ा है। सूरज बहुत बड़ा है, उसका गढ़ा भी बड़ा है, इस वजह से चीजें उसकी तरफ तेजी से गिरती हैं। सही। ये सिंपल सी मिसाल है, हम इसको बआसानी इस तरह से समझ सकते हैं। जितनी चीज बड़ी होती जाएगी कायनात में, उतना ही उसका गढ़ा बड़ा होता चला जाएगा, उसके वजन की वजह से। वजन की वजह से, उसकी कमियत की वजह से, उसके मास की वजह से। दुरुस्त। ठीक है, या अगर अमेरिकन इंग्लिश में कहें तो मैस की वजह से। तो ये जो सिलसिला है, इस वजह से जो है, और वो साइंटिस्ट जो कदीम जमाने के थे वो इस बात को जानते थे। सही। उन्होंने एंटी ग्रेविटी चीजें तैयार की। ओके। मैं आज के दौर में इतनी चीजें नहीं देखता हूं। भारी पत्थरों को उन्होंने एंटी ग्रेविटी जो है वो इमारत में लगाया। भारी पत्थरों को जी हाँ। जिनका वजन कम से कम 200 टन होगा। 200 टन। जी, यानी 2 लाख केजीज। जी।
तो उस पत्थर को उन्होंने क्या किया है कि उसको एंटी ग्रेविटी बनाया, वो हवा में मौल्यक है, आप उसके नीचे से तौलिया पूरे का पूरा आराम से गुजार सकते हैं। सही। और ये दूर नहीं, ये इंडिया के मंदिरों में ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं। सही। ये अमेज़न के मंदिरों में उनके जो एहराम वहाँ पर बने हुए हैं, माचू पिच्चू के नाम से जो है वो उनके एहराम हैं, वहाँ के पिलर्स में ऐसा ही बना हुआ है। चाइना में जो एहराम है उनमें भी ऐसा कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक। मिस्र में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं उनके एहरामों में। बाबल की सल्तनत में जो पुराने जो एहराम थे उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। तो वो सब सिविलाइजेशंस, ये सब सकाफतें एक जैसी नॉलेज कैसे रखती थी? यानी उनके पास इतनी महारत क्यों थी? क्योंकि शायद उनकी मालूमात का माखज़ एक हो, या यकीनन उनके पास जो है वो मालूमात ज़्यादा थी, एक बात तो ये है, और माखज़ एक है, ये वजह थी। हम बिब्लिकली उसको जब नज़र उस पर डालते हैं तो हमें कुछ और तरीके से समझ में आ जाता है, लेकिन हम साइंटिफिकली या बगैर हम उसको सेकुलर अंदाज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम उसको नहीं जान पा रहे। दुरुस्त। दुनियावी एतबार से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सही। उसके अलावा उनको यानी पत्थरों को वो पानी पे फ्लोट करवा लेते थे, पत्थरों को पानी पर तैरा सकते थे वो, और वो हल्का पत्थर हो जाता है। अब वो रहेगा पत्थर भी और पानी के ऊपर तैरेगा भी, बावजूद अपने पूरे वज़न के। पूरा वजन भी उसका मौजूद है। सही। और ये अब ये इस सदी में 21वीं सदी में कुछ इंजीनियर्स ने मिलके प्लास्टिक जो है वो सीमेंट में मिक्स करके ऐसा कंक्रीट तैयार करना शुरू किया कि वो पानी पे फ्लोट कर सके। सही। और वो मजबूत भी होगा। वो मजबूत भी होता है, ओके। ये तो कोई शक नहीं। लेकिन यानी कि अब 21वीं सदी में, अब यानी हमारे दौर में आके, तो ये अभी तकरीबन 20 साल के अरसे में, बल्कि ये 2015 के बाद की बात है। सही। तो सोचें कि वो हजारों साल पहले से ये जानते थे। तो साइंस में, फिजिक्स के शोबे में, केमिस्ट्री के शोबे में, वो बायोलॉजी के शोबे में और एस्ट्रोनॉमी के शोबे में वो किस हद तक एडवांस थे कि हम उसके बारे में अंदाजा भी नहीं कर सकते। हम उनकी बुनियादों पर नहीं काम कर रहे। आप सोचिए, दुरुस्त। हम अभी सिर्फ जो है उनकी खड़ी इमारत की बुनियादों को ही सिर्फ जो है वो रिसर्च करके तो जानने की कोशिश में लगे हुए। बिल्कुल। इमारत के टॉप पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। वो इस हद तक आगे और तरक्की याफ्ता थे हमसे, जिन्हें कदीम ज़माने के लोग एंशियंट सिविलाइजेशंस के तौर पे आज के साइंसदान उनको ये नाम दे रहे हैं। उन कदीम सकाफ़तों को एंशियंट सिविलाइजेशन, हाईली इंटेलिजेंट, ये नाम दिए जा रहे हैं। तो यानी वो सिर्फ हमें कह लीजिए कि, मैं सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहता, यानी कि हमारी हिस्ट्री में भी जो है वो सब गलत मलत जो है वो छाप दिया गया और हमें जो है वो बंद, एक कह लीजिए कि खोल में बिठा के पढ़ा दिया गया। सही। एक शेल के अंदर जो है बस स्टडी करवा दी गई दुनिया को। और फिर उसके बाद जो है अब दुनिया के सामने जब वो चीज़ें आ रही हैं तो दुनिया हैरान हो रही है कि हमने तो जो है पढ़ के फिर क्या जहालत इख्तियार कर ली। बिल्कुल सही। हम उन चीज़ों को पहले से जानते तो नस्ल दर नस्ल अपने आने वाली नस्लों को बताते, भाई दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता थी। तो उस पैमाने पर, उन जावियों पर हमारी नस्लें सोचती और हमारे साइंटिस्ट उस तरह के बनते। ना कि आज जो है हम सुइयां इजाद कर रहे हैं, ना हम जो है वो इस तरह की चीज़ें अब इजाद कर रहे हैं। दुरुस्त। हम उस पैमाने पे सोचते। म्यूजिकल वो स्टोन्स बना लेते थे, पत्थरों को उनसे मौसीकी की हार्मोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते थे। दुरुस्त। यानी वो कैसे होगा? हमारे से तो नहीं होता। हमारे इंजीनियर्स ने तो ऐसे पत्थर नहीं बनाए, कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना। फिर उसके अलावा वो यानी फ्लोटिंग करवा सकते थे, लेविटेशन का काम वो करते थे। सही। और जो हम ये बच्चों को एक प्रैक्टिकल करवाते हैं मंशूर वाला, उसका प्रिज्म वाला, जी। जिसमें से रोशनी के रंग जो है वो नजर आते हैं, प्रिज्म में स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 रंगों की रोशनी, और ये वो उसमें डाइफ्रैक्शन वगैरह भी करवाते हैं ग्लास स्लैब रखवा कर। तो वो प्रैक्टिकल्स, वो उन्होंने सिर्फ जो है वो ये नहीं किया कि हमें प्रिज्म के 7 रंग दिखा दिए,
बल्कि मुख्तलिफ मंदिरों में मुख्तलिफ उनके जो अहराम थे वहाँ पर उन्होंने पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन सिस्टम रखा हुआ था कि एक छोटा सा, और इसके लिए कोई कांच नहीं उन्होंने लगाया, पत्थरों में उनका एंगल इस तरह से रखा जो इमारत बना रहे हैं। इंडिया में एक मंदिर है जिसकी खिड़की कह लीजिए एक छोटी सी इस तरह से उन्होंने बनाई है कि जब सूरज सुबह के जो है वो सुबह से लेकर 12 बजे तक जब उस खिड़की से रोशनी अंदर आती है तो वो क्या करती है, वो 7 रंगों में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, स्पेक्ट्रम बन जाता है अंदर सामने। सही। और वहाँ उस एरिया में उस कमरे में जहाँ पे वो रोशनी पड़ती है, दिन के वक्त वैसे जो है वो अंधेरा होगा, जी। लेकिन यह है कि उस रोशनी की वजह से 7 रंगों की रोशनियां नजर आती, अच्छा खासा रोशन हो जाता है। जबरदस्त। उसके अलावा उन्होंने जो है वो जो पूरा मंदिर बड़ा बना हुआ है उसका छोटा नक्शा, तो जैसे वो आज बिल्डिंग्स के मॉडल्स बनते हैं तो वो नमूने जो थे वो मंदिरों के, हर मंदिर के उन्होंने मॉडल भी बनाए हुए थे छोटे, और उसके करीब ही बनाए हुए थे, आज भी मौजूद है। तो वो मॉडल जो था उन्होंने क्या किया है कि उसे उल्टा बनाया हुआ है इस तरह से कि उसका मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो उल्टे बने हुए हैं, तो जब उन पर रोशनी पड़ के उस खिड़की से अंदर गुजरती है तो उसका अक्स जो है वो अंदर कमरे की दीवार के ऊपर एक स्क्रीन बन जाती है, और समझ लीजिए, और उस पे उसका मॉडल जो है वो सीधा होकर नजर आता है। सही। सही। तो मतलब ये है कि यानी वो ज्योग्राफिकल ऑप्टिकल इल्यूजन्स और सब कुछ वो तो उस वक्त कर रहे थे, यानी ज्योमेट्री के साथ वो ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स की जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको वो कितना समझते थे। दुरुस्त। हम वो साउंड को, एकूस्टिक्स को इस हद तक समझते थे। तो हमारे लिए तो जो है वो यानी कि सवालिया निशान ही पीछे रह गए हैं कि हम कहाँ पर हैं। यानी हम लोग तो अभी शायद ऐसे हैं कि जैसे साइंस के स्कूल में अभी फर्स्ट क्लास में आए। दुरुस्त। हमारी दुनिया का जो है वो तरक्की का ये आलम है, हमें उस चीज़ को देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कब उस तरीके को या उस तरह की तरक्की को हासिल कर पाएंगे। हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, हमें नहीं मालूम कि वो किस हद तक तरक्की याफ्ता थे। उन्होंने ऐसे ऐसे जो बिल्डिंग्स बनाई कि आप उसका एक दरवाज़ा खोलेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि वो पूरी की पूरी इमारत खुल सकती है। आप उनका एक दरवाज़ा जो है वो खोलेंगे तो पूरी की पूरी इमारत लॉक हो सकती है। ये आर्किटेक्चरल सिस्टम्स हैं, उन्होंने पत्थरों को इस तरह से जो है वो एडजस्ट किया है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं, हम तो सेफ बनाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं और बड़े बड़े जो है वो ताले और पता नहीं कौन कौन से बोल्ट्स और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुरुस्त। तो हम शायद तरक्की जो है वो उस तौर से कर नहीं रहे, हम सिर्फ अपने आप को समझ लीजिए कि और मजीद खौल में बंद करते चले जा रहे हैं। सही। हम कोई सीखने की तरफ नहीं आ रहे, हमारे जहन जो है वो तख्लीकी सलाहियतों की तरफ नहीं बढ़ रहे, हमारे दिल जो है वो समझ लीजिए कि शिकंजे में कसे हुए हैं कि हमने बस ये किताबी जो है वो मालूमात जो हैं इसको ज़ख़ीरा कर लिया तो बस हम लोग क्या हैं, कामयाब हो जाएंगे। ऐसे तरक्की नहीं होती। जब तक हमारे अंदर से तहकीक बाहर नहीं आएगी, हमारे अंदर से तख्लीक बाहर नहीं आएगी, उस वक्त तक तरक्की नहीं हो सकती। हमारी जो जुस्तजू होती है, हमारे अंदर क्यूरोसिटी है, वो जब चीज़ों को दरियाफ्त करती है तो फिर उससे क्या होता है, उससे तरक्की होती है। हम नई चीज़ें जानते हैं, दुरुस्त। नई चीज़ें सीखते हैं, तो उससे तरक्की होगी। नई मालूमात मिलेंगी तो हम तरक्की याफ्ता होंगे। जी हाँ। हम तो अभी पुरानी मालूमात में से भी जो है बहुत थोड़ी चीज़ों को जान रहे हैं। उल्टा वो हमारे लिए एक मुअम्मा है। बेशक। आप यकीन कीजिए कि अभी कुछ जो है वो हफ्ते पहले की बात है कि अहराम मिस्र में गज़ा के जो अहराम हैं, गीज़ा जो है वो मिस्र में भी एक जगह जो सबसे बड़े पिरामिड्स वहाँ पर हैं, उनके नीचे तकरीबन 2000 फीट गहराई तक जो है वो उन्हें ऐसे जो है पिलर्स मिले और पूरे का पूरा एक शहर मौजूद है जो अब दरियाफ्त हुआ है। सही। और तकरीबन 100 साल पहले निकोला टेस्ला ने, वो साइंटिस्ट था और दुनिया का सबसे अजीम साइंसदानों से माना जाता है और अब मान रही है दुनिया, जी हाँ। लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से जो है वो उसके दौर में दबाया गया और उस बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई। लेकिन
उसने पहले बताया था कि अहराम मिस्र जो हैं वो कोई मकबरे नहीं, उस दौर में बताया था। सही। और ये इनके नीचे जो है वो बहुत बड़ी वसी ज़मीन होगी जहाँ पे लोग जो हैं वो रहते होंगे। ये उसने उस दौर में बताया था जबकि अभी वो अंदर गया भी नहीं था वाह! और उसके बारे में कोई दरियाफ्तें नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। सही। तो अब ये कुछ जो है वो हफ्तों पहले की बात है कि 2 या 4 हफ्ते पहले की बात है कि वहाँ पे ये शहर दरियाफ्त हुआ है सही। जिसमें पिलर्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर स्प्रिंग नुमा जो है वो तांबे की जो है बहुत मोटी मोटी बहुत ही बड़े जो है पिलर्स हैं, वो तकरीबन 2000 फुट लंबे पिलर हैं और उनके जो है वो अहराम के नीचे जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर जो है वो तांबे की तारें स्प्रिंग की मानद लिपटी हुई हैं, मोटे मोटे जो है वो कह लीजिए कि बहुत ही मोटी तार जो है तांबे की। अब सही। उस चीज़ को जो है वो पहले ये बड़े बड़े जो है वो साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ के बारे में बयान दिया कि हाँ ये मिला है, ठीक है। बड़े बड़े चैनल्स ने बता दिया, ये खबर आम हो गई। लेकिन फिर जो है वो कुछ ही हफ्तों के बाद अब ये बात जो है वो आने लग गई है कि वो जो था वो फेक था। वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात बयान की है, वो मुहक्किकीन जिन्होंने ये दरियाफ्त किया है, वो तो फेक खबरें उड़ाने वाले लोग हैं। ओके। तो यानी ये मैं किसी की जो है बुराई नहीं कर रहा, जो है वो हम इस चीज़ को मैं ऑन एयर कहना भी नहीं चाह रहा। लेकिन असल बात ये है कि हम फिर जो है वो चीज़ों को दबाने लगे। सही। हम अगर कुछ मिला है, हमें कुछ तरक्की के आसार नज़र आते हैं, तो हमें उसको बयान करना चाहिए ताकि जो ज़हीन लोग हैं, जो इन चीज़ों पर इस नहज पर सोच के तरक्की करवा सकते हैं दुनिया को, तो उनसे भी चीज़ें छुपाने लगते हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर काफ़ी है। सही। दुनिया हमारी इसी जो है वो नापतोल में चल रही है और जो है वो उन्होंने यानी मैंने उसकी एग्रीकल्चर की ज़राअत की जो है वो बात की थी, तो ये सब चीज़ें उनसे वाबस्ता थी ताकि अपने अदवार में अपनी कौम को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नस्ल को भी बेहतर जो है वो ज़िंदगी दे सकें। दुरुस्त। इन शुबाजात में जो है वो उन्होंने बेतहाशा तरक्की की और बहुत कुछ उन्होंने बनाया। तो वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे जैसे मौका मिला, तो फिर इसके बारे में हम बताएंगे कि किस किस तरह से उन्होंने और किन शुबाजात में जो है वो काम किया। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वक्त की कमी के बायस प्रोग्राम को यहीं मुख्तसर तौर पर इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।